3 फरवरी को गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट का चुनाव मतदान होना है। इसके लिए गुरुवार को एक दिन पहले ही नवीन कलेक्ट्रेट भवन से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गईं। यहां जिलाधिकारी सुहास सेलवाई और सीडीओ महेंद्र वर्मा खुद मौजूद रहे और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान के लिए सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट के लिए विधान परिषद सदस्य पद का चुनाव मतदान होना है। गोरखपुर से लगायत फैजाबाद तक के 17 जिलों में एक साथ ही वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में स्नातक की डिग्री धारक मतदाता वोट डालते हैं। इस सीट पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा निर्दल उम्मीदवार भी मैदान में हैं। आजमगढ़ में कुल 29 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि यहां पर कुल वोटरों की संख्या 27,963 है। जिलाधिकारी सुहास सेलवाई ने बताया कि इस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों के अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। आज पोलिंग पार्टी की प्रस्थान हो रही है और कल 8 बजे से लेके 4 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया होगी। इसमें बैलेट पेपर से मतदान होगी और निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए बैंगनी रंग की जो स्केच पेन है उसी से मतदान होगी और इनको प्रेफरेंस लिखनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 लिखनी पड़ेगी। सारे ट्रेनिंग दी जा चुकी है और जगह जगह फोर्स लगाई गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, वीडियोग्राफी सबकी व्यवस्था करा ली गई है। उम्मीद है कि चुनाव शांतिपूर्ण और अच्छे से सकुशल संपन्न होगी। ग्रेजुएट वोटरों के मताधिकार से जुड़े इस चुनाव में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आजमगढ़ का पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। गुरुवार को पुलिस लाइन से फोर्स रवाना होने के पहले पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने जवानों और अफसरों के साथ बैठक की। यहां एसपी ग्रामीण एसके सिंह और एसपी ट्रैफिक हफीजुर रहमान सहित पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि बूथों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। हर हाल में चुनाव मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। विधान परिषद के कुल 29 मतदान केंद्र हमारे यहाँ पे है, जिन पे मतदान कल होना है। इस संबंध में पुलिस लाइन पे जो पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है उसकी ब्रीफिंग आयोजित की गई थी और हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है। सारे केंद्रों पे पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है और काफी संख्या में मोबाइल पार्टीज भी बनाई गई है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स जो है मतदान केंद्रों पे तैनात किया गया है। सभी को पूरा अच्छे निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण कराने हेतु अपना मनोयोग से काम करेंगे और कोई समस्या नहीं है। पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट के लिए 3 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन जिन स्कूल व कॉलेजों में वोट डाले जाएंगे वहां पठन पाठन नहीं होगा। इसके अलावा जिले के सभी स्कूल व कॉलेज खुले रहेंगे। स्कूल और कॉलेज के जो अध्यापक वोटर हैं उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर आकस्मिक अवकाश दिया गया है। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीपी सिंह ने दी। जहां जहां पे मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिन जिन विद्यालयों का चयन नगर पालिकाओं का चयन किया गया है, उनके प्रांगण का जो है अधिग्रहण किया गया है। वहां पे उस प्रांगण का प्रयोग चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे नगर पंचायत हो अथवा विद्यालय हो, उसका अधिग्रहण करते हुए उसका प्रयोग मतदान की आवश्यकता के लिए किया जाएगा। साथ ही जो लोग मतदाता हैं उन्हें उस विद्यालयों में विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। बाकी स्कूल जहां पे बूथ नहीं बने हैं वो स्कूल हमेशा रोज की भांति खुले रहेंगे और जो उनके अध्यापक हैं अगर वो मतदाता हैं तो उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश आयोग के द्वारा दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी आदेश निर्गत किए जा चुके हैं।
आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए जिले के पलना ब्लॉक को छोड़कर सभी ब्लॉकों, टाउन एरिया निजामाबाद एवं सरायमीर, नगरपालिका मुबारकपुर के अलावा शहर स्थित शिवली कॉलेज, डीएवी कॉलेज, निस्वा इंटर कॉलेज, एसकेपी इंटर कॉलेज व प्राथमिक पाठशाला सरफुद्दीनपुर में वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। वाहनों पर झंडा, स्टिकर, पोस्टर एवं बैनर आदि लगाने पर पाबंदी है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के वाहन संख्या यूपी 050 AL 0101 पर पार्टी का झंडा लगाकर विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर के सिविलाइन इलाके में प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क किया जा रहा था, जो एमवी एक्ट के अनुसार अनुमन्य प्रावधानों का उल्लंघन है। हालांकि जिला अध्यक्ष स्वयं वाहन में सवार नहीं थे, लेकिन जिला अध्यक्ष द्वारा किए गए एमवी एक्ट के उल्लंघन पर उप जिलाधिकारी सदर व रिटर्निंग ऑफिसर अभय कुमार मिश्र ने नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी है कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। इस मामले में बड़ा सवाल यह उठता है कि आदर्श आचार संहिता लागू हुए करीब 1 माह का समय बीत चुका है। इसके बाद भी क्या 5 साल से प्रदेश की सरकार चला रही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर वह अनजान बने थे? ठंड बढ़ी, गलन बढ़ी और पिछले 3 दिनों में तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इससे जनता तो कांप रही है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन के बेपरवाह अफसर मानो रजाई ओढ़कर सो रहे थे। गनीमत यह रही कि चारों तरफ से हो हल्ला मचा तो उनकी कुंभकर्णी निद्रा कुछ टूटी हुई सी लग रही है। घना कोहरा और शीतलहर के नाते रात से लगायत सुबह तक, इतना ही नहीं बल्कि दोपहर तक भी आजकल जबरदस्त गलन महसूस की जा रही है। शहरी क्षेत्र में जानलेवा सर्दी झेल रहे लोग अलाव का इंतजार कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि नगरपालिका आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने देर से ही सही लेकिन जनता की मुश्किलों को महसूस किया। गुरुवार को एबीसी चैनल से हुई बातचीत में ईओ नगरपालिका श्री विश्वकर्मा ने बताया कि हमने रोडवेज, रेलवे स्टेशन सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग समझे कि ठंडी चली गई है, लेकिन अचानक मौसम बदला है, तब जाकर फिर से व्यवस्था कराई जा रही है। इधर 2-3 दिन के बाद जो है ठंड काफी बढ़ गई है। इसके पहले तो उनसे ठंड धीमे धीमे जा रही थी, लोग स्वेटर वगैरह से उनसे हमारे यहाँ से अलाव वगैरह भी कम हो गए थे, लेकिन निर्धारित पॉइंट पर पुनः उनसे अलाव जलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आज सुबह उनसे रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस, रिक्शा स्टैंड, महिला अस्पताल, सदर अस्पताल, हर्रा की चुंगी, पुरानी कोतवाली, नगर पालिका, पुराना पुल, कलेक्ट्री कचहरी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आज अभी तुमसे वहां पर अध्यक्ष जी का फोन आया था, तो वहां पर भी तुमसे अलाव जलाने के लिए व्यवस्था की गई है ठंड को देखते हुए। ये हमारी सूची सुबह की है। सुबह जो है 6:30-7 बजे से उनसे गिरना शुरू हो जाता है और उसके बाद उनसे अलाव जला करके ही वहां से लोग होते हैं। शाम को भी उनसे सूचियां निर्धारित हैं, निर्धारित पॉइंट पर उनसे अलाव जलाया जाए। कराटे एसोसिएशन ऑफ आजमगढ़ के तत्वाधान में सुखदेव भगवान स्पोर्ट स्टेडियम में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बुधवार को विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया,
जिसका शुभारंभ स्वीप के प्रेक्षक और स्वीप प्रभारी ऋतु सुहास ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर श्रीमती सुहास ने बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु कराटे का प्रशिक्षण लेने और 4 मार्च को होने वाले चुनाव में मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि हम सभी को चाहिए कि अपने घर परिवार व पड़ोस के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। आज एक विशेष कराटे का कैंप रखा गया था मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से, क्योंकि 18+ साल की जो नई लड़कियां हैं उनको ट्रेन भी किया जाएगा कि वो सेल्फ डिफेंस सीखें और घर घर जाकर के एक नया संदेश भी इस आशय का दें कि किस प्रकार महिला की वोट भी आवश्यक है। चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि सभी लोग 4 मार्च को वोट अवश्य दें, महिलाएं, बूढ़े और हमारे दिव्यांगजन आगे बढ़कर वोट 4 मार्च को अवश्य दें। कार्यक्रम के दौरान कराटे एसोसिएशन ऑफ आजमगढ़ के महासचिव सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कॉलेज व कोचिंग के करीब 80 बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार के वार से बचने व वार करने के पैतरे बताए गए। साथ ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कराटे खिलाड़ियों द्वारा आग के गोले में से कूदना, पंच व किक से मटका फोड़ना, टाइल्स तोड़ना, लाठी का प्रदर्शन व सेल्फ डिफेंस के पैतरों को भी दिखाया गया। ये इन चीजों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे अगर कोई आपको पीछे से पकड़ा है या अगर आपके बाल पकड़ा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। दूर करिए। इस अवसर पर विशेष ट्रेनिंग कैंप की संयोजिका श्वेता राय कश्यप ने बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु कराटे कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि यह ट्रेनिंग कैंप 15 दिनों का है और निःशुल्क है, जिसमें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कराटे कैंप स्टार्ट हुआ है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी लड़कियों को, जो कराटे एसोसिएशन ऑफ आजमगढ़ के द्वारा हो रहा है ऑर्गेनाइज, और ये 15 दिन की ट्रेनिंग है, निःशुल्क है, प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसमें कराटे की वो सारी विधाएं सिखाई जाएंगी आत्मरक्षा की, जिससे लड़कियां विपरीत स्थिति में अपना बचाव कर सकें। देखिए, हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, समाज से हमें शक्ति चाहिए। और किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो रैली निकल जाती है, शोक सभा हो जाती है, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। समाज को बदलना है तो उसको सुधारने के लिए हमें खुद एक कदम बढ़ाना होगा। और मैं बहुत आभारी हूँ कि इस बात को आजमगढ़ कराटे एसोसिएशन ने ध्यान दिया और हम लोगों को ये संवेदना नहीं चाहिए, हमें ये शक्ति प्रदान करने की जो कोशिश की गई है उसके लिए मैं और मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां हैं, हम कोचिंगों से संपर्क करके जितनी भी लड़कियों को हमने अपने से जोड़ा है वो सारी आभारी रहेंगी और हमें एक आत्मविश्वास आएगा कि हम कमजोर नहीं हैं, हम लड़ सकते हैं। श्वेता ने बताया कि जनवरी माह में ऑटो सवार युवती के साथ हुए गैंगरेप के बाद उन्हें लगा कि लड़कियों को समाज में इज्जत और गर्व के साथ रहने के लिए आत्मरक्षा जरूरी है। ये फैसला, ये एक सुझाव था जो कि गैंगरेप जो ऑटो कांड हुआ है उसके बाद रैलियां निकली, शोक सभाएं हुई, सारे नेता सुझाव दे रहे थे कि समाज ऐसे बदलेगा वैसे बदलेगा, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, समाज 1-2 दिन में बदलने वाली चीज नहीं है। तो बेहतर है कि अगर हमको इस समाज में रहना है तो हम खुद को मजबूत कर लें, इस समाज के अकॉर्डिंग खुद को इतना मजबूत कर लें कि हम इस समाज में रह पाएं और इज्जत से रह पाएं, गर्व से रह पाएं।
फिलहाल 70-80 लड़कियां हैं और अभी हम संपर्क बनाए हुए हैं और जगहों पे हम जा रहे हैं और हमें कहीं से बाहरी कोई सपोर्ट नहीं है। ये स्टूडेंट के बीच जो संपर्क है वही है और जो भी सपोर्ट है वो कराटे एसोसिएशन ने हमारी बात को समझा। ये एक सुझाव था। एक फेसबुक पोस्ट के बाद सूरज प्रकाश श्रीवास्तव सर ने इस बात को सुना और हमको इतना समर्थन दिया, इसके हम आभारी हैं। शिबली नेशनल महाविद्यालय में फिलॉसफी पोस्ट ग्रेजुएट में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र मनीष कुमार प्रजापति को राज्यपाल महामहिम राम नाईक द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। यह सम्मान मनीष को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बुधवार को मिला। इस सफलता से गदगद शिबली कॉलेज परिवार ने गुरुवार को मेधावी छात्र मनीष कुमार प्रजापति को अपनी ओर से भी सम्मानित किया। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में आयोजित इस सादे समारोह में विभागाध्यक्ष कलीम अहमद, डॉक्टर बीके सिंह सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। सभी ने कहा कि मनीष ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर पूरे आजमगढ़ का सम्मान बढ़ाया है। छात्र मनीष कुमार प्रजापति ने एबीसी चैनल को बताया कि इस सफलता के लिए हमारे गुरुजन ही हकदार हैं। हाँ, ये हमें जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हमने टॉप किया, इसके लिए हमें राज्यपाल श्री राम नाईक के हाथों गोल्ड मेडल मिला, जिसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले बड़ी चीज़ की हम अपने शिबली कॉलेज फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अध्यापक गण का बहुत बहुत सहृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी शिक्षा की वजह से उच्च शिक्षा और अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। इस मेधावी छात्र ने कहा कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान छात्रों को सही मायने में शिक्षित और संस्कारवान बनाता है। सरकार को चाहिए कि इसे 11वीं और 12वीं से ही लागू कर दिया जाए। इसको बच्चों में नैतिक शिक्षा के उत्थान के लिए हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में इसको अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए, ताकि बच्चे नैतिकता की ओर ध्यान दें और समाज में हो रही बुराइयां, तमाम प्रकार की बुराइयां हो रही हैं और उसके प्रति जागरूक हों, ताकि वो जाने कि फिलॉसफी का मतलब क्या है। ज्ञान अगर किसी व्यक्ति के पास अगर नहीं होता है तो व्यक्ति उल्टे सीधे गलत कामों में लिप्त रहता है। जिस दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसी दिन से वो अच्छे कामों में अनुसरण करता रहता है और निरंतर प्रगति करता रहता है। हमें हमारे राज्यपाल श्री राम नाईक ने भी यही कहा, चरई वृत्ति पढ़ाई को लेकर हमेशा आप कंटिन्यू रहिए, लगातार करते रहिए परिश्रम, और जिस हिसाब से परिश्रम करेंगे उसी हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा, और ये आप पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आमजन को ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सक्षम 2017 संरक्षण क्षमता महोत्सव के बैनर तले केटी गैस एजेंसी रोडवेज पर जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कंपनी के टेरिटरी मैनेजर विमलेंदु मंडल ने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा संरक्षण की दिशा में हम सभी को सचेत रहना होगा। इसके लिए उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में ऊर्जा की खपत का 80% पेट्रोलियम विदेशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे में एक दिन हमें ऊर्जा के संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा, कारण कि धीरे धीरे पेट्रोलियम उत्पादों का खर्च बढ़ने के कारण भंडारण क्षमता कम होती जा रही है। ऐसे में हमें पहले से ही सचेत होना होगा, अन्यथा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में हमारी आने वाली पीढ़ी बदहाल स्थिति में नजर आएगी।
इसके लिए हमें पहले से आवश्यक उपाय ढूंढने होंगे। उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया कि ऊर्जा संरक्षण के लिए आवागमन के दौरान जाम की स्थिति में वाहन को बंद कर ईंधन की खपत से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने ईंधन गैस की बचत के लिए उपाय बताया कि गैस चूल्हे पर भोजन पकाते समय बर्तन को ढक कर रखें। इस मौके पर कंपनी के सेल्स ऑफिसर करतार सिंह ने जागरूकता बैठक में उपस्थित लोगों को बताया कि उपभोक्ता जागरूकता अभियान बीते 16 जनवरी से पूरे देश में चलाया जा रहा था, जो आगामी 15 फरवरी तक जारी रहेगा। इस अवसर पर भारत गैस के स्थानीय वितरक देवेंद्र पांडे, सुमित रंजन दास, रितेश बर्नवाल, नवीन चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। ये हर एक साल हम लोग पहले 15 दिन मनाते थे। बेसिकली ये है आपको पेट्रोलियम कंजर्वेशन मंथ, इसको हम सक्षम बोल रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, जैसे हम लोग पहले ले रहे थे, बात कर रहे थे, जो एनर्जी होती है ना, ये भी एक आपका ऑयल एनर्जी है। ये एनर्जी का कोई भी एनर्जी, उसका कुछ अंत होती है, एंड इट कैन नॉट गो फ्रॉम ईयर्स आफ्टर ईयर्स आफ्टर ईयर्स। तो इसमें हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो दायित्व होती है, इसको हम ठीक से उपयोग करें, ठीक तरीका से उपयोग करें और आदमी को अवॉइड करें, जागरूकता बढ़ाए, जो इसको हम ठीक से प्रयोग कर पाए, जिसमें बचत होगी। और जैसे हम लोग, हमारा दोस्त कह रहे थे पहले, जो आगे पीढ़ियां जो आ रही है, वो भी इसको आप ठीक से इस्तेमाल करें। एक है हम लोग, एक होता ना, एक नेशन का प्रति, देश का प्रति हमारा कुछ दायित्व होती है। आपको पता नहीं होगी, आज टुडे, जैसे कल हमारा जो बजट में जो हमारा मंत्री जी कहा, आउट ऑफ जितना हमारा जरूरत है तेल का पूरा देश में, उसमें 80% इंपोर्ट होती है। तो हम 80% के लिए हम बाहर अगर देश के ऊपर हम निर्भरशील है, उसके लिए हमको इतना पैसा खर्च करना पड़ती है। तो अगर हम हर एक आदमी इंडिया में अगर हम सचेष्ट हो, प्रचेष्ट करें, जो कुछ कुछ बचाए, तो कितना पैसा बचेगी। नॉट ओनली एनर्जी, इट विल सेव द मनी ऑल्सो। तो मैं आपका द्वारा पूरा आजमगढ़ जो बसी है, इनको हम कहना चाहता हूँ, इसमें आप शामिल हुए। इस सक्षम मंथ में ये चल रहा है, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। और इसमें हम जितना जागरूकता बढ़े उतना अच्छा है मेरे लिए, देश के लिए। हमारे टेरिटरी मैनेजर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्री विमलेंदु मंडल जी आजमगढ़ आए और उन्होंने तेल संरक्षण सप्ताह सक्षम के अंतर्गत ये 16 जनवरी से पूरे 15 फरवरी तक चलेगी। पूरे हिंदुस्तान में यह पर्व मनाया जा रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें इसका मेन उद्देश्य है कि हम इतना खर्च करें जिससे कि मेरा काम चल जाए और इसकी हम बचत करें। बचत इसलिए करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी यह उपलब्ध हो सके। इसकी फिजूल खर्ची ना करें, चाहे वो गैस हो या पेट्रोल हो, डीजल हो। तो इसलिए इसको जो है सक्षम के नाम से पूरे हिंदुस्तान भर में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसकी बचत करें।